और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के ज़ानखोई कस्बे में मौजूद रूसी सेना के बारूदी गोदाम को तबाह करने के लिए MGM-140 और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी ब्रिगेड ने करीब 12 MGM-140 मिसाइल क्रीमिया की तरफ दो अलग अलग दिशाओं में दागी। खेरसोन से फायर की गई मेड इन US मिसाइल ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी क्रीमिया के ज़ानखोई कस्बे पर प्रचंड प्रहार किया। आपको बता दें कि ज़ानखोई रूसी डिफेंस ने ज़रकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम बना रखा था, लिहाजा यूक्रेन ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में ज़रकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम तबाह कर दिया। क्रीमिया के ज़ानखोई इलाके में यूक्रेन ने टारगेटेड स्ट्राइक की, वरना अमेरिका MGM-140 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पूरा क्रीमिया आ गया था। मतलब ये कि अगर ज़ेलेंस्की चाहते तो खेरसोन से दागी गई अमेरिकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए पूरे क्रीमिया को राख कर सकते थे। क्रीमिया के कोने कोने को दहला सकते थे। क्योंकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने जिस घातक हथियार का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर सकता है। नाम है अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है, जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। शायद तभी बाइडेन का यह अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। अटैकएमएस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैकएमएस मिसाइल GPS और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। 90 के दशक से US आर्मी अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती आ रही है। सुपर पावर अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र साल 1991 से अब तक 3 बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। पहला गल्फ वॉर, दूसरा अफगानिस्तान वॉर और तीसरा इराक वॉर। इन तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका की अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का बारूदी ट्रेलर बेहद ही विनाशक रहा। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को दहलाया तो दूसरी तरफ रूस के समारा रीजन में मौजूद रूसी वायुसेना के एयरफील्ड पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेन के इस हमले में एयरबेस पर खड़े कई रूस के अटैक हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गए। यूक्रेन के इस हमले से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हमले के बाद कबाड़ हो चुके रूसी अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समारा रीजन के जिस क्रियास एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमला किया, उसके ठीक पास रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था। बावजूद इसके यूक्रेन के ड्रोन ने S-400 को चकमा देते हुए क्रियास एयरफील्ड पर तबाही मचाई। यूक्रेन के डबल फ्रंट प्रहार से क्रेमलिन भी सन्न हो गया। मगर ऐसा नहीं है कि पुतिन की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। फौरन रूस ने क्रीमिया और समारा के एयरबेस पर हमले का इंतकाम लेते हुए यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके पर जबरदस्त धावा बोल दिया। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के चेसेव यार इलाके पर कब्जा कर लिया। तो वहीं आशंका है कि आज रात यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव रूसी कब्जे में आ सकता है। खार्किव पर रूसी झंडा लहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।